नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे द्वितीय व्यवसाय में आज हम जिक्र जो करने जा रहे हैं वह है विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योगों से। क्या है? विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग। तो विश्व में वैसे देखें तो बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन हम इस अध्याय में केवल दो का ही वर्णन करेंगे। एक तो रहेगा हमारा लोहा इस्पात और दूसरा कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। तो शुरुआत करते हैं हम लोहा इस्पात उद्योग की। लोहा इस्पात उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है, यह एक आधारभूत उद्योग है। आपको याद रखना है, यह क्या है? एक आधारभूत उद्योग है। यह क्या है? एक आधारभूत उद्योग है जिस पे अनेक छोटे छोटे उद्योग क्या हैं? निर्भर हैं। यानी इस उद्योग पे अनेक छोटे छोटे उद्योग क्या हैं? निर्भर हैं। यह एक आधारभूत उद्योग है जिसमें अनेक छोटे छोटे उद्योग क्या हैं? निर्भर हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं इसमें कि इस उद्योग के बिना, किसके बिना? लोहा इस्पात उद्योग के बिना क्या संभव नहीं है? औद्योगिक विकास। क्या नहीं है? औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास की कल्पना करना नामुमकिन है। किसके बगैर? लोहा इस्पात के बगैर। ये जो उद्योग है इसके बिना औद्योगिक विकास है उसकी कल्पना करना ही क्या है? नामुमकिन है। इसे क्या कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धुरी उद्योग। क्या कहा जाता है? धुरी उद्योग कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लोहा इस्पात उद्योग में यह एक आधारभूत उद्योग है। क्या है? यह एक आधारभूत उद्योग है। बाद में हमने देखा कि ये जो उद्योग है इस पे अनेक छोटे छोटे उद्योग निर्भर हैं। इस पे क्या हैं? अनेक छोटे छोटे उद्योग निर्भर हैं। फिर हमने देखा कि इस उद्योग के बिना, किसके बिना? इस उद्योग के बिना औद्योगिक विकास है उसकी कल्पना करना नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? धुरी उद्योग भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? धुरी उद्योग। अगर पूछ लिया जाए कि धुरी उद्योग कौन से उद्योग को कहा जाता है, तब आपको क्या बताना है? कौन से उद्योग को कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है। किसे? लोहा इस्पात उद्योग को। अब आगे देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित कि आधुनिक लोहा उद्योग है। कौन सा? आधुनिक। उसमें प्रगलन की विधियां कितनी हैं? यानी इनके जो गलाने की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आधुनिक लोहा इस्पात में प्रगलन की विधियां देख रहे हैं हम। प्रगलन की विधियों की बात आ गई तो प्रगलन की जो विधियां हैं वो कितनी हैं? 3 हैं।
कितनी हैं? 3 हैं। वो तीनों कौन कौन सी हैं? तीनों कौन कौन सी हैं? तो पहली रहेगी बेशिमर। कौन सी रहेगी? बेशिमर। पहली विधि कौन सी है? बेशिमर विधि। दूसरी की बात करें तो उन्मुक्त भट्टी विधि। कौन सी है? उन्मुक्त भट्टी विधि। कौन सी? उन्मुक्त भट्टी विधि। तीसरी की बात करें तो तीसरी आती है विद्युत से संबंधित। किससे संबंधित है? विद्युत भट्टी विधि। तो देखो, अगर पूछ लिया जाए कि लोहा इस्पात उद्योग है, उसकी परगलन की विधियां कितनी हैं, तब आपको क्या बताना है? कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। पहली रहेगी आपकी बेशिमर विधि। कौन सी विधि? बेशिमर विधि। दूसरी की बात करें तो दूसरी आती है उन्मुक्त भट्टी। 2 नंबर कौन सी रहेगी? उन्मुक्त भट्टी। फिर बात करें 3 नंबर की, तो 3 नंबर आती है विद्युत भट्टी। तीसरी कौन सी भट्टी है? विद्युत भट्टी। तो ये तो बात हो गई बेटा इसमें परगलन की। अब बात करते हैं कि जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका स्थानीयकरण के क्या कारण हैं। यानी बात किसकी कर रहे हैं? स्थानीयकरण। तो स्थानीयकरण के कारण, किसके कारण है? स्थानीयकरण के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण रहेगा आपका कच्चे माल की उपलब्धता। पहला कौन सा कारण रहेगा? कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा जो कारण आता है वो है बाजार का समीप होना। किसका समीप होना? बाजार का समीप होना। अब देखो, अगर पूछ लिया जाए कि लोहा इस्पात उद्योग है, उसके स्थानीयकरण के कारण बताइए। किसके कारण बताने हैं? स्थानीयकरण के कारण बताने हैं। तो कौन से बताओगे? पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। यानी इन उद्योगों की स्थापना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? वहां पे अगर कच्चा माल उपलब्ध है तो हम उसको वहां पे स्थापित कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण कौन सा है? बाजार की समीपता। यानी कच्चे माल के साथ साथ बाजार भी क्या होना चाहिए? नजदीक होना चाहिए। तो 2 पॉइंट हैं आपके सामने, परगलन की विधियां 3, बेशिमर, उन्मुक्त भट्टी और विद्युत भट्टी। फिर आता है स्थानीयकरण के कारण। तो स्थानीयकरण के जो कारण हैं वो कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। पहला कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा बाजार का क्या होना? समीप होना। दूसरा कौन सा है? बाजार का क्या होना? समीप होना। अब आगे हम बात करेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग का विश्व वितरण। अब बात किसकी आएगी? विश्व वितरण की। तो मानचित्र संबंधी कार्य होता है। ये कौन सा होता है? मानचित्र संबंधी भी कार्य होता है इसमें। तो विश्व वितरण की बात करने जा रहे हैं। इसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, विश्व वितरण की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की। किसकी? चीन की करेंगे। तो चीन वाले में नाम कुछ उठपटांग आएंगे बेटा।
चिंग चुंग चांग, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना, चीन की बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोहा इस्पात, ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो बताना है कौन सा है? चीन। सबसे बड़ा उत्पादक, क्वेश्चन पहले ही बन चुका है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा लोहा इस्पातक उद्योग जो है, देश की बात करें तो कौन सा देश आएगा? चीन। यानी चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है। अब आगे हम बात करते हैं कि चीन के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लोहे इस्पात का उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है। तो पहला रहेगा बेटा मंचूरिया क्षेत्र। पहला कौन सा है? मंचूरिया क्षेत्र। एक नंबर की बात करें तो कौन सा आएगा? मंचूरिया क्षेत्र। यह चीन का सबसे बड़ा, किसका? चीन का सबसे बड़ा अब पूछ लिया जाए कि चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा रहेगा? मंचूरिया क्षेत्र रहेगा। इसके अंतर्गत, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? अनसान, एक तो कौन सा आता है? अनसान। कौन सा? अनसान। दूसरा आता है फुसुन। कौन सा? फुसुन। तो ध्यान देना बेटा, हम पढ़ रहे हैं विश्व वितरण में सबसे पहले जो देश हमने लिया है वो है चीन। चीन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसमें? लोहा इस्पात में। किसमें है? लोहा इस्पात में। फिर हमने देखा कि चीन के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे इनका उत्पादन होता है। तो पहला लिखा था हमने मंचूरिया क्षेत्र। कौन सा? मंचूरिया। यह चीन का सबसे बड़ा है। अगर पूछ लिया जाए चीन का सबसे बड़ा तो कौन सा? मंचूरिया। इस क्षेत्र के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो इसमें बताना है अनसान फुसुन। अनसान फुसुन। अब दूसरा आता है बेटा उत्तरी चीन क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा आएगा? उत्तरी चीन क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? उत्तरी चीन क्षेत्र। इसमें देखो कौन कौन से आते हैं। इसमें एक तो आएगा सांसी, ये सांसी है बेटा, वो जनजाति वाला नहीं है, ध्यान रखना। सांसी के अलावा आता है सेंसी। उटपटांग नाम है फेंसी का, फेंसी बोलते हो ना, उसी प्रकार बोलते सेंसी। कौन सा है? सेंसी। फिर तीसरा आएगा पाओ टाओ। कौन सा आएगा? पाओ टाओ। तीसरा क्षेत्र कौन सा रहेगा बेटा? पाओ टाओ। और चौथे की बात करें तो चौथा आता है बीजिंग। कौन सा आएगा? बीजिंग। तो एशिया वाला मानचित्र है, उसमें अगर देखें तो उत्तरी चीन क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र मानचित्र को रखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर का होता है,
तो उत्तर की साइड में ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो उत्तरी चीन क्षेत्र है, उसमें सांसी है, शेंसी है, पाओटाओ है और बीजिंग है। फिर अगले बात करते हैं बेटा 3 नंबर की। 3 नंबर जो क्षेत्र रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? तो ये थोड़ा उटपटांग नाम है, ध्यान रखना। क्या नाम है? यांगटीसी। यांगटीसी। यांगटीसी घाटी क्षेत्र क्या है? यांगटीसी घाटी क्षेत्र। यांगटीसी घाटी क्षेत्र। तो यांगटीसी घाटी क्षेत्र है, उसके अंतर्गत हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? तो यांगटीसी के अंतर्गत एक तो आपका आएगा वुहान, जो आजकल बहुत ही चर्चित है। वुहान। वुहान में कौन सा रोग बोल सकते हैं? महामारी बोल सकते हैं, जो वहां पे पनपी थी। वो क्षेत्र कौन सा था? वुहान क्षेत्र था। वुहान के प्रयोगशाला में ये जो आपका कौन सा रोग है, कोविड-19 वाला, कोरोना, तो वो इस क्षेत्र की बात आती है, वुहान में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से अन्य क्षेत्र आते हैं? तो आपका अगला रहेगा संघाई। दूसरा कौन सा रहेगा? संघाई। एक शब्द को 2-2 बार साथ में पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। संघाई कौन सा है? संघाई। फिर बात करते हैं तो हेकाऊ। कौन सा आएगा? हेकाऊ। हेकाऊ के बाद अगर बात करें तो लास्ट आता है चुंगकिंग। कौन सा आएगा? चुंगकिंग। कौन सा है? चुंगकिंग। तो बेटा देखो तीसरा जो क्षेत्र है चीन का, वो कौन सा है? यांगटीसी घाटी क्षेत्र है। कौन सा है? यांगटीसी घाटी क्षेत्र है। इसमें अगर हम बात करें तो यांगटीसी घाटी क्षेत्र में वुहान है, संघाई है, हेकाऊ है और चुंगकिंग है। कौन सा है? चुंगकिंग। फिर लास्ट आता है, इसमें क्षेत्र की बात करें तो लास्ट आपका रहेगा अन्य क्षेत्र। यानी इन मुख्य क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पे लोहा इस्पात उद्योग। तो अगला रहेगा बेटा अन्य क्षेत्र। कौन सा है? अन्य क्षेत्र। तो अन्य क्षेत्रों में देखो एक तो रहेगा आपका कैंटन। कौन सा रहेगा? कैंटन। दूसरा की बात करें तो कुनमिंग। कौन सा रहेगा? कुनमिंग। और एक रहेगा चुंगचिंग। परेशान मत हो ना, पहले कहा था चीन भाषा ऐसे चुंगचिंग पिंग। तो कैंटन के बाद कौन सा रहेगा? कुनमिंग। कौन सा है? कुनमिंग। और अगला कौन सा रहेगा? चुंगचिंग। अगला कौन सा है बेटा? चोंगचिंग है। कौन सा है? चोंगचिंग। और लास्ट रहेगा सिगताओ। कौन सा है? सिगताओ। अब देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग में हम बात करें तो इसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत उद्योग भी है क्योंकि इस पे छोटे छोटे उद्योग हैं वो निर्भर हैं। फिर हमने बात की इसमें कि इसका विश्व वितरण, किसकी बात की हमने? विश्व में इसके वेतन की बात की है। तो चीन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन क्या है बेटा? सबसे बड़ा उत्पादक है।
चीन के अंतर्गत मुख्य रूप से देखें तो 3 क्षेत्रों का हमने देखा है। पहला जो क्षेत्र था वो था मंचूरिया क्षेत्र, जो चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत अनशान और फुसुन आए थे। कौन से क्षेत्र आए थे? अनशान और फुसुन क्षेत्र आए थे। फिर दूसरा हमने देखा बेटा कि उत्तरी चीन क्षेत्र, कौन सा देखा था? उत्तरी चीन क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो इसमें एक तो रहा था हमारा सांसी, दूसरा रहा था शेंसी, तीसरा रहा था पाओटाओ, और चौथे की बात करें तो चौथा आया था बीजिंग। आगे हम देखते हैं तो तीसरा जो हमारा क्षेत्र आता है वो है यांगटीसी घाटी क्षेत्र। कौन सा है? यांगटीसी घाटी क्षेत्र। तो यांगटीसी घाटी जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत एक तो वुहान है, एक संगाही है, एक हेकाऊ है और एक चोंगकिन है। कौन सा है? चोंगकिन है। लास्ट में अगर बात करें तो अन्य क्षेत्र आते हैं चीन के अन्य क्षेत्र, जहाँ पे क्या है? लोहा इस्पातों का क्या होता है? उत्पादक क्षेत्र, यानी उत्पादन वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका कैंटन, 1 नंबर कौन सा है? कैंटन। दूसरे की बात करें तो बेटा दूसरा रहेगा कुनमिंग। दूसरा क्षेत्र कौन सा रहेगा? कुनमिंग रहेगा। फिर बात करें कि अन्य क्षेत्र कौन सा है, तो अन्य में चोंगचिंग क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है बेटा? चोंगचिंग क्षेत्र आता है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो सिकटाओ क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? सिकटाओ क्षेत्र आता है। तो चीन का विश्व वितरण अगर मानचित्र में देखना चाहेंगे तो इस वीडियो के साथ जो पीडीएफ आएगी उस पीडीएफ में आपका मानचित्र भी संलग्न होगा, तो आप उसमें अपना रफली मानचित्र लेके उसमें आप दर्शा सकते हो। समझ में तो एक बार कम आएगा, क्योंकि हम जितना क्लास में समझते हैं उतना दूसरी चीज को देख के नहीं आएगा। तो चीन से संबंधित लोहा इस्पात उद्योग का विश्व में वितरण हम मानचित्र में अगर देखेंगे तो जब आपकी विद्यालय पुनः लगेगा उस समय हम इस पाठ की शुरुआत में ही मानचित्र को देख लेंगे। और ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोहा इस्पात उद्योग है वो मानचित्र में अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, मानचित्र संबंधी यानी विश्व मानचित्र संबंधी अगर क्वेश्चन आता है उसमें से 1-2 शब्द हैं वो आपके लोहा इस्पात से संबंधित आएंगे। तो मानचित्र को हम आराम से देखेंगे, क्योंकि विश्व का मानचित्र है वो परीक्षा के दृष्टि से कितने अंक का रहता है? 2 अंक का रहता है। कितने अंक का? 2 अंक का रहता है। इसलिए इसको पूरा समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार देखने के लिए आपकी पीडीएफ है उसमें मानचित्र संलग्न किया हुआ है। तो आज हमने पढ़ा है विश्व के प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग। सबसे पहले इसे क्या कहते हैं, कितनी विधि हैं, फिर स्थानीयकरण के कारण, फिर विश्व वितरण। विश्व वितरण में हम देख चुके हैं चीन को। चीन के बाद देखेंगे बेटा जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और अन्य क्षेत्र। चीन के बाद कौन सा आएगा? जापान आएगा। जापान के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद बात करें तो रूस आएगा, और रूस के बाद हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा? अन्य क्षेत्र आएंगे कि अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पे लोहा इस्पात उत्पादन किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।